तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी एट लीस्ट। जो हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन रहते तो उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूटन पर mm²। अगर इससे कम है तो फिर उस स्टोन को हम बिल्डिंग में यूज़ नहीं करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन है ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें मतलब 4 ऑप्शन है और 4 हमको आंसर दे रखे हैं जिनसे हमने मैच करना, वही ऐसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक तरफ तो हमारा टाइप ऑफ स्टोन दिया हुआ है और अगली लिस्ट में हमें दे रखा है उसका यूज़ क्या हो सकता है। तो पहला हमारा ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है किसमें, ब्लास्ट में। ब्लास्ट जो हमारा रेलवेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मार्बल है, मार्बल का यूज़ होता है सजावट के कार्यों के लिए, पता ही है, तो इसका ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए। ठीक है, जो चौक होती है, चौक का यूज़ करते हैं हम सीमेंट को बनाने के लिए। और फिर जो लास्ट बचा लेटराइट, तो उसका यूज़ करते हैं हम रफ स्टोन वर्क के लिए। ठीक है, तो इस बेस्ड पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, बी का पहला। ठीक है, तो 2143 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन स्टोन मैसनरी स्टोन आर स्ट्रेडल सो दैट द प्लेन ऑफ बेड इज। तो देखो हम जब मैसनरी करते हैं तो स्टोन की सपोज हमने ऐसे से की। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर अप्लाइड होगा, जो लोड लगना चाहिए, वो कहाँ से लगना चाहिए, यहाँ से। समझे, अगर हम यहाँ से लोड लगाएंगे इस तरफ से या इस तरफ से, ठीक है, तो फिर ये स्टोन इधर को खिसक जाएंगे या इधर को खिसक जाएंगे। तो इसलिए हम जो लोड हमेशा लगाया जाता है वो कहाँ से लगाया जाता है, 90 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर राइट एंगल। ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर पार्टिकल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो ग्रेनाइट है वो हमारा क्वार्टोज फेल्डस्पर से बनता है। ठीक है, तो जो क्वार्टोज फेल्डस्पर है वो कहाँ से मिलते हैं हमें, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, इग्नियस रॉक से। ठीक है, या हम ये कहेंगे जो क्वार्टोज हमारे फेल्डस्पर रहते हैं वो क्या होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। तो कितनी होती है, 2.7। ठीक है, वैसे याद रखना सीमेंट की कितनी होती है, 3.15। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज़ रहती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, तो ये तुम सब लोग याद कर लेना क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। ठीक है, तो जो हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ है स्टोन की वो किस पे डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहली बात है टेक्सचर, किस टाइप का हमारा जो स्टोन है उसका टेक्सचर किस टाइप का। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी। वर्केबिलिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्केबिलिटी। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इजी क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, तो जो कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर एंड माइका। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, किस टाइप का, इग्नियस रॉक होते हैं वो, और इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे, बेसाल्ट एंड ट्रैप्स। शिंगल इज, तो शिंगल क्या होता है हमारे, एक वाटर बॉन्ड पेबल्स होता है। द आर्गिलियस रॉक एव दियर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट एज क्ले। एक सिल्किसियस रॉक रहते हैं, एक कैल्केरियस रहते हैं। ठीक है, तो आर्गिलियस का रहता है हमारा एलुमिना। जो मेन प्रिंसिपल जो या इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है एलुमिना। ठीक है, एलुमिना, और इसमें से जो एलुमिना पाया जाता है किस में पाया जाता है, क्ले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर डिक्रीज इन यूज़ ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। आजकल देखा होगा तुमने अब स्टोन का बहुत ही कम यूज़ होने लग जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्कि एंड मोर ड्यूरेबल। सही बात है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रैशनली एनालाइज, स्टोन की हम स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते। स्टोन आर नॉट कन्वेंशनली अवेलेबल इन प्लेन्स, तो स्टोन हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दी एबव।
क्वार्टाजाइट इज अ, तो जो क्वार्टाजाइट होता है वो हमारा क्या होता है, एक सैंडी रॉक होता है, ठीक है। इफ द रॉक आर फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिन स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर देन दे आर नन एज, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब देखो पहला क्या होता है हमारा, कि जो हमारा मेगमा है, मोल्टन मेगमा, वो फट के अर्थ से बाहर आ गया, तो उससे जो रॉक फाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं हम इग्नियस रॉक, ठीक है, जो वॉल्केनो फट के बाहर आता। अब जब ये इग्नियस रॉक, इस पर वेदरिंग होती है, हवा चलती है, तो ये एक जगह से उठ के कहीं दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं। इस पर वेदरिंग होती है, बारिश, हवा, हीट, ये सब पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद जो बनता हमारा उसे कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक्स पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करते हैं तो फिर हमारा क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट एंड मार्बल आर स्टोन बिलोंगिंग टू, करेक्ट आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। उसके बाद अब स्लेट एंड मार्बल पढ़ लिया तो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हो गए हैं। उसी प्रकार हमारे इग्नियस के एग्जाम्पल भी सुन लो। तो इग्नियस के जो हमारे एग्जाम्पल रहते हैं वो है हमारे ग्रेनाइट, डोलमाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, मैग्नेटाइट, ठीक है। और सेडिमेंट्री के जितने भी स्टोन जिसमें आ रहा होगा, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, इस टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टोन मेसनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन पोजिशन सच दैट नेचुरल बेडिंग प्लेन इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बताया भी था। हमारी ये जो ऐसे ऐसे अगर हमने रॉक की मशीनरी यूज़ कर रखी है, ऐसे करके रॉक लगा रखे, तो हमारा जो लोड पड़ना चाहिए यहाँ से पड़ना चाहिए, तभी हमारा ये लोड ले पाएगा। अगर लोड इधर से आ गया तो इस केस में ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर, जो सब क्लासिफिकेशन होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के वो होते हैं हमारे क्या, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। जो ऑप्शन सी है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, ये रहते हैं हमारे इग्नियस के टाइप। जो ऑप्शन सी है ये रहता हमारा इग्नियस के टाइप, और जो ऑप्शन बी है ये रहता हमारा सेडिमेंट्री के टाइप। मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ 2.4 टू 2.8, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने 2.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैगमेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो पैगमेटाइट होता है हमारे इग्नियस का टाइप रहता है, बट इग्नियस में फिर दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रूसिव और एक होते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब जब हमारा मैग्मा बाहर को फट के आता है, अगर अर्थ सरफेस पे आता है, तो जो हमारे रॉक फॉर्म्ड होते हैं उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव। और यदि हमारे जो रॉक है वो पृथ्वी के अंदर, यहाँ से सपोज वोल्केनो आया लेकिन इसी के अंदर हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं हमें पता है, जब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है तब तो इग्नियस बनते हैं, बट वो क्या होते हैं एक जगह से हवा या बारिश इनकी वजह से क्या हो जाते हैं, एक जगह से कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं, तो देन हमारा क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास ऑफ सिलिकेट बिलो और एट द सरफेस, तो ये तो इग्नियस हो गया। चेंज इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन और बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, ठीक है। डिपॉजिट लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनवरस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम, तो यही हमारा क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स के लिए याद रखना कौन सा, स्लेट, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन में देखोगे तुमने तो जो ग्रेनाइट है ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है, ग्रेनाइट हमारा यूज़ होता है किसके लिए, ब्लास्ट के लिए। और मार्बल यूज़ होता है हमारा किसके लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए। तो तुमने देखा होगा ईएससी का क्वेश्चन था, वहाँ मैचिंग वाला जो क्वेश्चन था, 4 रॉक दिए थे और उनके यूज़ दिए हुए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईएससी के जो इजी क्वेश्चन रहते हैं ना उन्हें भी लगा लो, एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेसनरीज, तो क्या है, नॉर्मल 90 डिग्री। 3 बार आ गया है ये क्वेश्चन, 90 डिग्री याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज कॉल्ड ड्रेसिंग। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, ड्रेसिंग। अब तो पूछोगे क्वेरिंग क्या होती है। क्वेरिंग होती है जब हम मतलब किसी, अब हमारे पास बहुत बड़ी चट्टान है, अब हमें वहाँ से क्या लेना है, रॉक्स मतलब स्टोन लेने हैं अपने इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए या कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रॉक्स को लेंगे। अब ऐसे तो नहीं, पूरा तो नहीं उठा सकते, तोड़ फोड़ के लेंगे, तो उसे क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग मतलब हम जो उसको ड्राई, जितना भी उसमें मतलब नमी है या उसके अंदर वाटर स्टोर है, किसी भी टाइप का फ्लूइड या अदर कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या करते हैं हम, सुखा देते हैं। ठीक है, ड्राई कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, सीजनिंग कहते हैं। ग्रेनाइट इज़ अ रॉक दैट इज़ बाई नेचर। जो ग्रेनाइट होता है वो क्या होता है, बाई नेचर हमारा क्या होता है, प्लूटोनिक होता है। ठीक है, बेसाल्ट स्टोन इज़ बाई नेचर, तो बेसाल्ट हमारा क्या होता है, वॉल्केनिक होता है। ठीक है, वॉल्केनो जब फट के बाहर आता तब बनता है, इसलिए वो वॉल्केनिक होता है। ठीक है, क्वार्टाजाइट एंड मार्बल आर बाई नेचर, ये क्या होते हैं हमारे, मेटामॉर्फिक होते हैं। ठीक है, क्वार्टाजाइट और मार्बल। अब ये भी याद रखना, जो मार्बल होता है, मार्बल हमारा कौन से रॉक से बनता है, लाइम स्टोन। जब सेडिमेंट्री, लाइम स्टोन क्या हो गया, एक सेडिमेंट्री रॉक हो गया। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक हमारा लाइम स्टोन है, उस पर हमने एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव हीट लगाई, तो फिर मार्बल बन जाता है, किससे, लाइम स्टोन से। वैसे ही याद रखेंगे जो सैंड स्टोन होता है, ठीक है, कौन सा, सैंड, सैंड स्टोन से बनता है हमारा क्वार्टाजाइट, और जो लाइम स्टोन होता है, ठीक है, लाइम स्टोन से बनता है हमारा मार्बल। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म। जो हमारा ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट जी, ग्रेनाइट हमारा होता है नीज में। ठीक है, अब देखो मार्बल का भी बताया था मैंने, मार्बल किससे बनता है, मार्बल बनता है हमारा लाइम स्टोन से। ठीक है, स्लेट, स्लेट का भी याद रख लो, स्लेट बनता है मड स्टोन से या शेल से। ठीक है, क्वार्टाजाइट, क्वार्टाजाइट बनता है हमारा सैंड स्टोन से। ठीक है, तो ये चारों के याद रख लेंगे। देखो क्वार्टाजाइट को हो गया सैंड, ठीक है, हल्का लिख देता हूँ मैं, बाकी तुम समझ लेना, लिख लेना। ठीक है, मार्बल बनता है किससे, लाइम से। ठीक है, और जो हमारा ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से बनता है नीज। ठीक है, और स्लेट, स्लेट का तुम याद रखोगे शेल से बनता है, किससे, शेल। ठीक है, शेल से बनता हमारे ये, शेल बोलो या फिर मड स्टोन भी बोल देते हैं इसको। द मोस्ट सुइटेबल स्टोन फॉर पायर्स, तो पायर्स के लिए याद रखेंगे ग्रेनाइट, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही सही रहती है। ठीक है, मार्बल किसके लिए होता है, ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए। ठीक है, ऑर्नामेंटल वर्क या ऑर्नामेंटल यूज़ के लिए, सजावट के कार्यों के लिए मैक्सिमम मार्बल ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सैंड स्टोन, सैंड स्टोन की बात करें तो सैंड स्टोन हम यूज़ करते हैं किसमें, मोल्डिंग वगैरह में। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी ESE का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो याद रखेंगे 100 MPa या 100 न्यूटन पर mm²। इससे कम तो स्ट्रेंथ होनी भी नहीं चाहिए, अगर इससे कम है तो फिर उसे हम बिल्डिंग में यूज़ नहीं करेंगे। रॉक्स हैविंग एलुमिना और क्ले, तो एलुमिना और क्ले है तो फिर क्या होते हैं, एर्गिलियस रॉक्स। ठीक है, अब कैलक्रियस, कैलक्रियस का तुम याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो कैलक्रियस में जो हमारा, देखो एर्गिलियस का हो गया एलुमिना और क्ले। ठीक है, सिल्किसियस का हो गया हमारा सिलिका। ठीक है, और एक होता है कैलक्रियस, कैलक्रियस का होता है हमारा लाइम। सैंड स्टोन इज अ, सैंड स्टोन मैंने कहा जो सैंड जिसके लास्ट में स्टोन 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 आ रहा है, जैसे लाइम स्टोन हो गया है। ठीक है, सैंड स्टोन हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, बस इस बार क्या कर दिया इन्होंने, यूनिट चेंज कर दी है, 100 न्यूटन पर mm² या फिर 1000 kg पर cm²। स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ इट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो कब रिजेक्ट करते हैं, अगर हम वाटर मोर देन 10% से ज़्यादा अगर हमारा वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, स्टोन्स के इतने क्वेश्चन SSC में आए थे, तो जितने मुझे क्वेश्चन मिल पाए मैंने उतने यहाँ पे कवर करा दिए। बाकी और भी सीरीज़ में लेके आऊँगा, बाकी मैंने 2-3 सीरीज़ और पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, मतलब बिल्डिंग मटेरियल से, तो उन्हें भी जाके देख लो एक बार। सब मैंने ESE और SSC JEE के पेपर प्रोवाइड किए। और एक काम और कर दो यार, अगर नए हो चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दो,
इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है, फिर मेरा मन करता है कि और वीडियो बनाई जाए यार। अब ठीक है, तो बस इतना ही है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे जाके वहाँ पे तुम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पे तुम इसकी पीडीएफ मिलते रहेगी, और कुछ क्वेश्चंस है अगर स्टोन से रिलेटेड तुम्हारे पास तो तुम वहाँ पे सेंड कर सकते हो उनके आंसर अगर चाहिए तो धन्यवाद, साइन आउट।